हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए हल प्रश्न पत्र सेट नंबर 42, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 11 दिसंबर 2020 प्रथम पाली में पूछे गए सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। कैंडेला निम्नलिखित में से किस आधार मात्रा की एसआई इकाई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चमकदार तीव्रता। आपका अगला प्रश्न, वित्त विधेयक को संसद द्वारा पेश किए जाने के कितने दिनों के भीतर पारित किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 75 दिन। आपका अगला प्रश्न, पुलिकली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक मनोरंजक लोक कला है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केरल। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सिख गुरु श्री हरकृष्ण जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1661। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर को अगस्त 2020 में स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकले को एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रोहित शर्मा। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बैंक ने अगस्त 2020 में किसानों को कृषि संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक निश्चित राशि की वित्तीय सहायता देने के लिए किसान गोल्ड कार्ड का शुभारंभ किया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एचडीएफसी बैंक। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर में एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुंबई। आपका अगला प्रश्न, लोथियम द्वीप वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने विशेष भृगुवंशी की जीवनी विशेष कॉल टू विन लिखी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, निरुपमा यादव। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसे भंग कर सकता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न, उस्ताद अली अकबर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े विश्व प्रसिद्ध संगीतकार थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सरोद। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रथा लागू की
थी जो मुगल सैन्य संगठन और नागरिक प्रशासन का आधार बन गई थी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अकबर। आपका अगला प्रश्न, आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए वैश्विक शासी निकाय है। आधिकारिक टेस्ट मैच खेलने वाली आईसीसी के पूर्ण सदस्य के रूप कितनी प्रतिनिधि टीमें कार्य करती हैं? तो दोस्तों हम इसको ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 12। आपका अगला प्रश्न, किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है और इसे एक विशिष्ट समय सीमा में मापा जाता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी सकल घरेलू उत्पादन। आपका अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? जब बैठक में उपस्थित सभी लोगों ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 31 दिसंबर 1929। आपका अगला प्रश्न, बिच्छू के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मिथेनोइक अम्ल। आपका अगला प्रश्न, बस्तर दशहरा एक पारंपरिक भारतीय त्योहार है जो दिनों की अवधि में मनाया जाता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 75। आपका अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन की खोज कब की गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1897। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति की अगस्त 2020 में मृत्यु हो गई थी? तो दोस्तों हम इसको ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रणब मुखर्जी। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुप्त राजवंश। आपका अगला प्रश्न, अक्टूबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ में कितने सदस्यों ने लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 11। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष पांडिचेरी पर डच लोगों द्वारा कब्जा किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1663 में। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सर जॉन लॉरेंस ने आधिकारिक तौर पर शिमला को ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1864 में। आपका अगला प्रश्न, सिनकोना के पेड़ मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन
ए उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। आपका अगला प्रश्न, कैमरन व्हाइट ने अगस्त 2020 में पेशेवर क्रिकेट से सेवानिवृत्ति की घोषणा की। उन्होंने निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? तो दोस्तों हम इसके अन्य दो ऑप्शन भी देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विक्रम साराभाई। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पांडिचेरी की नींव रखी गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1673 में। आपका अगला प्रश्न, मिट्टी के पीएच को मिलाकर बढ़ाया जा सकता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चूना पत्थर। आपका अगला प्रश्न, अगस्त 2020 में महिंद्रा राजपक्षे निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री बने थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्रीलंका। आपका अगला प्रश्न, सत्रिया निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य नाटक प्रदर्शन कला रूप है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, असम। आपका अगला प्रश्न, जनजातीय लोक नृत्य शैली जेलियांग निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नागालैंड। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत की संघीय प्रणाली की नींव रखी थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। आपका अगला प्रश्न, नीति आर्थिक परिणाम को विनियमित करने के लिए केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में मौद्रिक साधनों के उपयोग को संदर्भित करती है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मौद्रिक। आपका अगला प्रश्न, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय से लगभग मिनट पहले सूर्य हमें दिखाई देता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2 मिनट। आपका अगला प्रश्न, अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने किसके साथ विधानसभा में बम फेंका था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बटुकेश्वर दत्त। आपका अगला प्रश्न, कॉर्बेट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। आपका अगला प्रश्न, आगा खान पैलेस, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया था, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। आपका अगला प्रश्न, हथनी कुंड बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यमुना।
आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम अधिनियमित किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1966 में। आपका अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2020-21 के कॉर्पोरेट बॉन्ड में एफपीआई की सीमा को 9% से बढ़ाकर कर दी है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 15%। आपका अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए बछेंद्री पाल। आपका अगला प्रश्न, भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी नई दिल्ली। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में वित्त विधेयक के माध्यम से सेवा कर के अधिरोपण और वसूली के कानूनी प्रावधानों को प्रस्तुत किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1994 में। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बैंकिंग उद्योग के उदारीकरण के कारण उसके हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र का एक बैंक स्थापित करने वाला पहला बैंक था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी एचडीएफसी बैंक। आपका अगला प्रश्न, मई में पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला वैशाख पोया उत्सव निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी जैन धर्म। आपका अगला प्रश्न, एमआरआई स्कैन शरीर में अंगों और ऊतकों की विस्तृत छवियां निर्मित करता है। एमआरआई का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों हम इसके अन्य दो ऑप्शन भी देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए सिक्किम। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तिथि को भूटान का संविधान लागू किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 18 जुलाई 2008। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए अर्धचालकों में डोपिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी आर्सेनिक। आपका अगला प्रश्न, बाजार स्थिरीकरण योजना जो कि मौद्रिक प्रबंधन का एक उदाहरण है को निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 2004। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लासें समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।